कभी कभी जीटीयू ऐसे ऐसे सर्कुलर भी देती है कि सर्कुलर पढ़ने पे प्रॉपर पता ही ना चले कि सर्कुलर कहना क्या चाहता है। ऐसा ही एक सर्कुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जीटीयू के हर एक स्टूडेंट्स के लिए आया है, मार्क कैलकुलेशन का। जो भी स्टूडेंट्स फेल होते थे उनका मार्क कैसे कैलकुलेशन होता है उसका। लेकिन जब कभी भी वो सर्कुलर को आप पढ़ोगे तो वो प्रॉपर आपको आइडिया नहीं दे रहा है कि यूनिवर्सिटी एक्चुअल में इसमें क्या करेगा। उसने कोई एग्जाम्पल भी नहीं समझाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में वो सर्कुलर को हम थोड़ा सा समझने की ट्राई करेंगे। मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को भी पूछा कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की ओर से प्रॉपर मिली है, तो उन लोगों को भी वो कुछ मिला नहीं है, ना तो उन लोगों को भी वो सर्कुलर में कुछ पता चल रहा है। तो भी हम आज के इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं कि वो सर्कुलर कहना क्या चाहता है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जो मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो आया था वो ये रहा। सर्कुलर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर फेल स्टूडेंट इन द सेमेस्टर वाइज टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स सर्टिफिकेट। 25 नवंबर का सर्कुलर जिसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो सर्कुलर को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। The university issues semester-wise total and obtain mark certificate to students to apply in various government position। अब गवर्नमेंट के अंदर जॉब लेने के लिए यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट देती है। वो तो हर एक सेमेस्टर के जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं उसकी बात है, वो तो हर एक जॉब के अंदर आपको जरूरी है। मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की आपको जरूरत पड़ती है। अब मान लो आप कोई भी सेमेस्टर में फेल हो तो उसके अंदर एफएफ लिख के आता है, फिर जब पास होते हो तो दूसरी मार्कशीट बनती है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। पास नहीं होते तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वापिस एक फेल वाली मार्कशीट बनती है, फिर पास होते हो तो फिर पास वाली मार्कशीट बनती है। ऐसे मार्कशीट आपको मिलती है। मतलब 2 बार फेल हुए तो एक सेमेस्टर की 3 मार्कशीट मिलेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। When a students reappear and clear the previously failed subjects, the updated marks are incorporated into the respective semester and overall total without being specially highlighted on the certificate। अब जब स्टूडेंट्स फेल सब्जेक्ट्स में वापिस रीअपियर होता है तो उन लोगों ने यहां पे लिखने का बहुत अच्छा ट्राई किया है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाईलाइट स्पेशली नहीं करके आएगा। लेकिन समझो, एक लॉजिक समझो। आप मान लो कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में फेल हुआ कोई एक सब्जेक्ट में, मैथ्स 2 में, तो वो सेकंड सेमेस्टर की हार्ड कॉपी तो आ ही जाने वाली एफएफ वाली। फिर वो वापिस उसमें पास होगा तो उसको पास वाला नया सर्टिफिकेट ही आएगा। पास वाला नया सर्टिफिकेट ही उसका आने वाला है, क्योंकि जब कोई बच्चा फेल होता है तो फेल वाला सर्टिफिकेट कंपलसरी 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, हर एक जगह पे आता ही है। वहां पे फेल लिख के तो आता ही है। ऐसा नहीं होता वापस पास हो जाता है तो आगे वाला सर्टिफिकेट कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो ये जो प्रॉपर लाइन है उसमें कुछ प्रॉपर समझ नहीं है। दिस इज इश्यू विद द परमिशन ऑफ द कंपार्टमेंट अथॉरिटी, कॉम्पेटेंट अथॉरिटी, है ना। अथॉरिटी की परमिशन से ये इश्यू किया गया है, ऐसा इन लोगों ने बोला है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन बस यही है कि स्टूडेंट्स जब पास होगा तो उनके स्टूडेंट पोर्टल में जहां पे उसके मार्क्स लिख के आते हैं हर एक, है ना, आपको पता होगा कि पूरा मार्क्स लिख के आता है उनके ऑनलाइन, वहां पे ये चेंज होगा मार्क में कि फेल वाली मार्कशीट ही नहीं आएगी। वो एक कंफ्यूजन प्रॉपर है, क्योंकि बस इतना छोटा सा सर्कुलर इन लोगों ने दिया है और कुछ दिया नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या आएगा आगे इसके ऊपर, है ना। क्या कुछ नहीं भी आएगा तो भी हमें पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए कोई इतना खुश होने की इसमें जरूरत नहीं है। आप फेल होगे तो एक मार्कशीट तो फेल की बनेगी और बनेगी, क्योंकि वो तो रूल है। रूल को कोई तोड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार फेल होगे उतनी बार नई मार्कशीट आएगी। पास होगे तो पास की मार्कशीट भी उनको अलग से तो देनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि मार्कशीट हर एक एग्जाम में इश्यू हो ही जाती है। तो भी इन लोगों ने क्या, क्योंकि कोई भी कॉलेज में इसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी तक गई नहीं है। मैंने 2-3 कॉलेज के टीचर को भी बात किया है, वहां पे भी कुछ उन लोगों को पता नहीं है। तो जब कभी भी मुझको प्रॉपर मिल जाएगा इसका आंसर तो मैं श्योर वापस वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपके बहुत सारे मैसेजेस थे, सर इसका वीडियो, इसलिए हमने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। लेकिन आप क्या फोकस करें कि हमें तो बैक लानी ही नहीं है, हमें तो कोई सब्जेक्ट में फेल होना ही नहीं है। फेल हो गए, बैक लाएंगे तो ये सर्कुलर को देखना पड़ेगा। अपने बपुन तो फेल होते ही नहीं है, हर एक बार पास हो जाते हैं, तो ये सर्कुलर अपने को कोई काम का नहीं है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, तो जिनको पता ना हो ये सर्कुलर क्या कहना चाहता है, उनको भी पता ना चले कि ये सर्कुलर क्या कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।